हैं रात्रि में 2 बजे आसपास किस प्रकार से जो ये घर का जो गेट था दीवार उनको तोड़ दिया है। आप सभी को देख सकते हैं पूरा पूरी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को देख रहे हैं ग्रामीण टाइम्स। अभी बानो प्रखंड के गेनमेर पंचायत के महतो टोली में है। आप सभी को देख सकते हैं रात्रि के समय में यहाँ लगभग 40 के आसपास हाथियों के झुंड ने देख सकते हैं किस प्रकार से इस आलू का खेत को तांडव किया है, पूरा बर्बाद कर दिया है। आप सभी को देख सकते हैं जो भी हाथी आए हुए थे देख सकते हैं पूरा खेत में लेटरिंग करके भर दिए हैं और इस खेत का किस प्रकार से तहस नहस कर दिए। पूरा जो खेत दिख रहा है इतना बड़ा इलाका में पूरा हाथी भरा हुआ था। आप लोग को जानकारी भी देना चाहेंगे कि 40-45 अगर हाथी रहेगा तो इस खेत का क्या असर किया है। आप सभी को देख सकते हैं चारों तरफ लेटरिंग है। चलिए जिनका खेत था उन्हीं से अभी हम लोग बात करते हैं। आइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमेश बड़ाई, ग्राम गेनमेर। आप हमको बताइए आपका जो ये खेत है कितना लगभग आप आलू लगाए थे? हम 20 कुंटल लगाए थे। 20 कुंटल लगाए थे। हाँ। इतना ज्यादा आपका आलू जो लगाए थे उनको बर्बाद कर दिया हाथी? हाँ, जंगली हाथियों ने ना आधी रात में आके बर्बाद कर दिया। अच्छा, आप हमें बताइए पुलिस प्रशासन वन विभाग से आप क्या आग्रह करना चाहिए? हम यही आग्रह करते हैं कि पुलिस प्रशासन चाहे वन विभाग से कि मेरा जब इतना हम कृषि है, हम जब मेहनत करके थी लगाते हैं तो मेरा मुआवजा मिल जाता तो हमको राहत मिलता। आप बहुत ही नुकसान पहुंचा है। आप सभी को देख भी सकते हैं हाथी किस प्रकार से रात्रि में ये आसपास लेटरिंग भी किया है, भर दिया है चारों तरफ। आप सभी को देख सकते हैं खेत कितना इलाका है और 20-20 क्विंटल आलू आप लोग समझ सकते हैं एक परिवार के लिए कितना ही नुकसानदायक होता है। कितना पूंजी लगता है तब आलू खरीदा जाता है, तब आलू का खेती और निकलता है तो लोगों तक पहुंचता है। चलिए हमारे बीच में अभी एक समाज सेवी हैं राजेश बड़ाई जी, उनसे भी हम लोग बात करना चाहेंगे। आप बताइए एक समाज सेवी होने के नाते इतना ज़्यादा हाथियों द्वारा यहाँ का जो बहुत परिवार का जैसे किसानों का जो क्षति पहुंचाया है उसके विषय में आप क्या बोलना चाहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके मार्फत से। और मेरा इस गेनमेर ग्राम में जो महतो टोली में जो जंगली हाथियों के द्वारा वो भी 40 हाथियों के द्वारा जो अतिक्रमण हुआ है, जो क्षति पहुंचा है, उसमें 5 लोगों का विशेषकर जैसे अर्जुन बड़ाइक, शिबू सिंह, रमेश बड़ाइक, मसी बरजो और पुरुषोत्तम बड़ाइक का जो हुआ है, इसमें से मेरा अनुमान और आंकड़ा के आधार पर लगभग यहाँ सबसे ज़्यादा क्षति रमेश बड़ाइक का हुआ है जो 2 लाख से ऊपर अनुमानता लग रहा है। मसी बरजो का 1 लाख से ऊपर, पुरुषोत्तम बड़ाइक का 50,000 से ऊपर, शिबू सिंह का 1 लाख से ऊपर और अर्जुन बड़ाइक का 1 लाख से ऊपर क्षति हुआ है। इन क्षति जिन लोगों का क्षति हुआ है उन लोगों के मेरा वन विभाग या सरकारी प्रावधान के अनुरूप इन लोगों को मुआवजा मिले, क्योंकि एक गरीब परिवार है, कृषि आधारित गांव है और कृषि के द्वारा ही इन लोग अपना पालन पोषण करते हैं। यदि इन लोगों का मुआवजा मिल जाएगा तो ये लोग गांव में रह के फिर से शांतिपूर्ण रहेंगे, अन्यथा ये लोगों को पलायन करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बनेगा। दूसरा, यहाँ पर जंगली हाथी से बचाव के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा गेनमेर गांव को हाथी के द्वारा पलायन कर दिया जाएगा, हाथी द्वारा भगा दिया जाएगा। जिस तरह से स्थिति यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि अविलंब इस गाँव को हाथी भगाओ अभियान के तहत पहल किया जाए और इस गांव को विलम्ब जांच कर मुआवजा दिया जाए, ताकि लोगों को इस आत्मसम्मान मिल सके, इन लोगों को लाभ मिल सके। धन्यवाद। तो अभी सुन रहे थे हम लोग के बीच में एक समाज सेवी थे, क्योंकि उन्होंने भी पूरा क्षेत्र को देखे जिस तरह से नुकसान पहुंचाया फसल को। बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि जंगली हाथियों के द्वारा इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाना किसी न किसी किसान के लिए बहुत ही हानि है। देख तो चलिए आप सभी को एक और बगल का जो खेत है दूसरे किसान से हम मिलाते हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मसी बरजो। मैं गेनमेर पंचायत के मुखिया पति हूँ। जो रात में जो
30 से 35-40 तक की जनसंख्या में जंगली हाथियों द्वारा मेरा जो इस क्षेत्र में, जैसे हम 2 एकड़ लगभग में हम आलू लगाए थे, तो इतना क्षति हो गया। मुझे बहुत दुख है कि इतना खेती करने के बावजूद, एक किसान हूँ, कि मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैं वन विभाग से जो भी मुआवजा मिलता है उनसे आग्रह करता हूँ कि मुझे उपलब्ध कराया जाए। तो आप हमें बताइए, वन विभाग से आप मांग किए, जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ, वन विभाग या प्रशासन कम से कम आप लोग का जो नुकसान हुआ है आलू का, उनको कम से कम मुआवजा दिया जाए ताकि आप लोगों को भरपाई हो सके। दूसरी बात हमको आप बताइए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि में भी आते हैं, तो आप हमें बताइए क्या आप लोग का जो क्षेत्र है, इलाका है, यहाँ वन विभाग द्वारा हाथियों को भगाने के लिए उपकरण होता है? क्या उपकरण मिला है या नहीं मिला है? कुछ कुछ तो मैंने कहीं कहीं इस क्षेत्र पर टॉर्च भी उपलब्ध कराया है, किन्हीं किन्हीं के पास तो उपलब्ध है। और जो भी है, हमारे यहाँ वन विभाग के एक कर्मी है, उनके पास रात में भी मैं बात किया कि कुछ उपलब्ध है, तो उपलब्ध है ऐसे बोले, तो उनको भी मैं हाँ उपलब्ध है। नहीं, हमको ये बताइए, आपकी गांव में, टोला में मिला है या जो उनका अधिकारी है उनके पास है? मिला है, कुछ कुछ मिला था, तो उसको उपयोग हम लोग किए, लेकिन रात भर में हम लोग का माने ख़त्म हो गया। बाद में उनको हम फ़ोन किए कि उपलब्ध करा दीजिएगा, आइए बोल के बोले, लेकिन हम लोग जाने नहीं सके। इतना रात में हम लोग कहाँ से जा सकते हैं, इसलिए हम लोग नहीं गए। और जहीं ज़रूरत है तो हम लोग को इनको बोलेंगे, वन विभाग। अच्छा, आप हमको बताइए, क्षेत्र में रात्रि को इतना ज्यादा हाथी का जनसंख्या है, तो क्या क्या नुकसान हुआ है? या फसल नुकसान हुआ है या किसी का घर भी तोड़े हैं? माने घर भी नुकसान हो गया है। तो घर किनका है? घर आपका सुरेश बैठा या कुछ ई का है, उनका भी। और क्या बालेश्वर नाग की, उन्हीं का भी हुआ है। तो अभी आप लोग सुन रहे थे, क्षेत्र जो है गेनमर के पंचायत मुखिया का पति जी थे, वो बताए कि क्षेत्र में क्या क्या नुकसान हुआ। आलू खेत से लेके बहुत फसल तक नुकसान किया है, किसी का बीम का नुकसान किया है, तो किसी का कुर्ती नुकसान किया है, ताकि यहाँ के किसान बहुत परेशान है, क्योंकि आपने पूंजी लगा के ये लोग खेती बाड़ी किए थे और इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो चलिए, आप सभी को जिनका घर टूटा है उन घर को भी हम दिखाना चाहेंगे। बढ़ाई अच्छा, क्या खेती लगाए रहे हैं? यहाँ बीम, आलू, मटर उटर सब रहे, और हाथी आई के रात में थी कर दिलाई। तो आप सभी को देख सकते हैं किस प्रकार से चारों तरफ जो बीम का खेती लगाया था उसमें सबको बर्बाद कर दिया है हाथी, जंगली हाथी। अच्छा, बताओ किस प्रकार से रोडे कर के यहाँ एथी लगाए रही? अरे समूह से लोन लेवाए रहो 30,000, और यहाँ ये सब लगाए रही हमें मन। पूंजी के लिए महिला समूह से पैसा लेके अपना फसल लगाया था, लेकिन जंगली हाथी रात्रि को आके यहाँ क्षेत्र का बहुत लोगों का जो फसल है उनको बर्बाद कर दिया है। तो आप इसको भी देख सकते हैं कितना इलाका में बीम था, और इनका क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं, जो कि समूह से लेके पैसा ऋण में लेके अपना फसल लगाया था, खेती किया था, तो भी इनका नुकसान हो गया। आपका नुकसान पहुंचा दिया है। चलिए, हम लोग बात करते हैं जिनका घर धस गया है, जिनका जो दीवार धस गया है, उसी से हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, क्या नाम है केरोर? कौशल्या देवी। ये बताओ, ये जो घटना घटला कै बजे लगभग कर बात है? 2 बजे लगभग। तो कैसन जान ली हाथी गिरा थे से? के आवाज करलक? आवाज करलकन तो मैं केवार खोललो हारे निकलल तो दूरा गेटे में ठाढ़ाला है, तो देखो तो हिने ढुके खोजते खन गुल करलो सेखन, तो ये दीवार के मारिए देलक, फिर और हिने घुसे खोजत रहे, तो और हल्ला करलो सेखन है हुने आगे बढ़े, मतलब अंदर भी घुसे कर कोशिश करत रहे। हाजुन। तो उकर बाद पूरा घर वाला उठ के यहाँ से भागाला ने? हाँ, नहीं थी मोहाई भाई रोट रहो, ओकर बाद तो हुने कटे घासक लखन छुआ मन के उठा लो,
फिर दियो बेटा उठल हर बाहर निकल गुल कर हल हुने आगे वो बढ़ गया हुने आगे वो बढ़ल करे वो मनक दीवार के में दिलक फिर और घुर आलक तो और घूसी के का करी कोई कहे से और गुल कर ली और हुने पार हो गलक फिर और ऊपर पीछे और एगो आलक हुने से घूमेर के आलक हर ई जगह ठहरा दिलक हो तो और हालत मान नहीं लें। हो गेलै। तो अभी आप लोग सुन रहे थे किस प्रकार से रात्रि में जो जंगली हाथी आया और इस घर को पूरी जो इन लोग का गेट जो दीवार होता है उन्हीं को तोड़ दिया। तो रोरे का कहे चाह वन विभाग से या प्रशासन से का मांग करो, का कहे चाहो? एकर मौजा मिले के चाहिए जुनू एखन ई गेट भी तो खुला है गेलक हमरे के तो रहको ले तो डर आज जगह आना जाना करत हैं बार आवत हैं जात हैं पहले भी एक बार होई रहे ती दूरा के ढकेल दलक और सड़ के भीतरा दलक इकर ले पहले भी हाँ 1 सप्ताह पहले तो अभी सुन सकते हैं यहाँ पे बार जंगली हाथी का कहर रहता है, आते जाते रहता है और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत ज़्यादा हानि पहुँचा दिया है, तोड़ दिया। देखिए का खपलेला था सबको तोड़ दिया है, नुकसान पहुँचे लोग का जो ये किसान लोग का जो है ये क्या बोलते हैं हल उसको भी पावर ये वाला ट्रैक्टर छोटा वाला उसको भी तोड़ दिया एक तरफ का चक्का। इस प्रकार से इन लोग का परिवार वाला को बहुत नुकसान पहुंचा है। आग्रह भी कर रहा है कि प्रशासन और वन विभाग से कम इन लोग का मुआवजा मिलना चाहिए। सकते हैं रात्रि में किस प्रकार से इस जो घर को जो कच्ची घर है और खपरेला घर है उनको किस प्रकार से रात को हाथी तोड़ा है, आप सभी को देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? ये जो घर को इस प्रकार से हाथी नुकसान पहुंचाए कितना बजे लगभग का बताया? 1:30 बजे आसपास का है। तो आप लोग घर में ही सोए हुए थे? घर में ही रूम तरफ सोया था, इधर से सटपट आवाज किया तो हम तुरंत दौड़ के उठा तो भी मार दिया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से लोग का नुकसान पहुंचाया है घर और ये गिरने लायक का बन गया है। कम से कम वन विभाग प्रशासन से आग्रह है कि ये सबको कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए और इतना क्षति पहुंचाया आप सभी को देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं अंतिम इस गांव का जितना नुकसान हुआ था, प्रत्येक घर जिसका नुकसान हुआ था उनको हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता बोलेंगे और यहाँ के जो मुखिया है पंचायत का उनका पति है उन्हीं से अभी हम लोग विशेष जानकारी लेना चाहेंगे। तो आप हमें बताइए पूरा डिटेल रूप से यहाँ का जितना लोग का नुकसान हुआ था उनको और आप क्या आग्रह करना चाहिएगा वन विभाग से उनसे। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत जनसंख्या में हाथी का आवागमन हुआ है, इसीलिए मैं वन विभाग से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में जो भी जितना भी रात का समय है, रात का समय में हाथियों द्वारा उत्पात मचाते हैं, इसलिए मैं वन विभाग से अनुरोध करता हूं कि उनका जो भी मसाल हुआ, टॉर्च हुआ और फटाके हुए उपलब्ध कराया जाए और जो मसाल का जितना भी तेल डीजल फिजल जो भी लगता है उसका उपलब्ध कराया जाए। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हम लोग को इस क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, सबों को धन्यवाद। तो चलिए आप लोग सुन रहे थे, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं तमाम क्षेत्र वासियों से कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हाथियों का आगमन हो गया है, इसलिए आप लोग रात विकार को इधर उधर जाते हैं तो ध्यान पूर्वक चलिए क्योंकि किसी ना किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आप लोग सचेत रहिए, हाथियों से बचिए क्योंकि झुंड अंतकाल में किस झुंड में रहेगा आप लोग को पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक आप लोग चलिए और अपने आप खुद को बचाइए क्योंकि हाथी का बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में दौड़ा है। चलिए, धन्यवाद।